नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, जो कैंसर का प्रेवलेंस हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। इसके ऊपर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो वेस्टर्न मीडिया से आई है, 2050 तक पूरी दुनिया में कैंसर 75% बढ़ चुका होगा। यानी कि जो आज प्रेवलेंस है उसका 75% ये बढ़ गया हो, जो बड़ा अलार्मिंग रेशियो है और ये बड़ी सीरियस बात है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास या आपके रिलेशन में ही अनएक्सपेक्टेड कई लोगों में कैंसर हुआ होगा या हो रहा होगा। और इसका रिस्पॉन्स हमारे देश में क्या हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं और प्रैक्टिकली हर प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको मैं जानता हूँ उनके अंदर एक कैंसर विंग एक अलग बनाया जा रहा है, क्योंकि कमर्शियली ये एक बहुत वायबल प्रोपोजिशन है जिससे कि कैंसर के रोगों का इलाज तो हो, हॉस्पिटल की अर्निंग भी बहुत हो। यानी कि इसमें कॉमर्स एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता था कि ये कैंसर बढ़ क्यों रहा है, इसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, इसके इलाज के बारे में सब बात करते हैं। तो मेरे को याद आता है 1960s में जब अचानक थैलिडोमाइड्स ट्रेजेडी हुई थी, जब अचानक प्रेग्नेंट लेडीज़ ने वेस्ट में, यूरोप में, वहाँ पर बच्चे ऐसे डिलीवर करने शुरू कर दिए थे जिनके इनफॉर्म या डिफॉर्म हाथ होते थे या पैर होते थे, जिसको हम फोकोमिलिया कहते थे। और उस समय अगर वो चीज़ आज होनी शुरू हो जाए तो क्या होगा कि रादर देन देखने के लिए कि ये बीमारी क्या है, ये क्यों हो रही है, हमारे यहाँ ऐसे हॉस्पिटल बनने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर लिम्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए सिस्टम इवॉल्व किया जाए और प्लास्टिक सर्जन्स को तैयार किया जाए। क्योंकि वो ज़माना और था जहाँ कारण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जब पता लगा कि प्रेग्नेंट औरतों को गलती से, वो तब मालूम नहीं था, वो ऐसी दवाई देते थे थैलिडोमाइड, जिसको देने से जो उनके बच्चे पैदा होते थे उनके हाथ और पाँव डिफॉर्म्ड होते थे। और उस समय एक बड़ी फेमस ये ट्रेजेडी रही थी जिसके बारे में खबर आई थी। उसके बाद प्रेग्नेंट औरतों के लिए दवाइयाँ क्या दी जाए क्या ना दी जाए उसकी गाइडलाइंस बनी थी। लेकिन उस समय भी सबसे पहले दवा को ब्लेम नहीं किया था, उन फार्मा कंपनी ने ब्लेम किया था कि वो लेडी जिनको ऐसा होता था वो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने में फिर भी कुछ पीडियाट्रिशियन ने जाके गहराई में देखा ऐसा क्यों हो रहा है। आज की डेट में कैंसर बढ़ रहा है तो जितना रिसर्च मेरे पर्सनल ओपिनियन में होना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा बात ये होती है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो इसके बढ़ने में 2-4 कारण जो मेरी नज़र में आते हैं, जो मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा, वो हैं, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 1990 के बाद कैंसर पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसके बारे में दुनिया भर में डिस्कशन होती है, चाहे उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कारण तो है कि इसी के बाद ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया और 90 के बाद, और वाइट रेवोल्यूशन आया जिसमें दूध की क्वालिटी बदली गई, हमारे फूड की क्वालिटी में चेंज आया। उसके साथ जो है दवाइयाँ कुछ ऐसी एटमॉस्फेयर में हमारी मेडिकल साइंस में इंट्रोड्यूस हुई जिससे कि कैंसर का प्रेवलेंस बढ़ा, जिसके बारे में मैं आपसे बात। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा PPIs के बारे में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में। ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनको आप पेंटाप्राजोन, ओमिप्राजोन, रेबिप्राजोन, एसोमिप्राजोन, लेंजोप्राजोन इनके नाम से जानते हैं। और प्रैक्टिकली मेरी नॉलेज में ऐसे बहुत लोग हैं जो इनको B कॉम्प्लेक्स डेली खाते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है बहुत सारे पेशेंट आके जो CHS के होते हैं या जो प्रेस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं जिनको गवर्नमेंट से मिल जाती है, डिमांड करते हैं कि डॉक्टर मेरे को गैस की गोली तो ज़रूर लिखो, इससे मुझे आराम रहता है। मैं नॉलेज के लिए आपको बताना चाहूँगा कि USFDA फेडरल ड्रग अथॉरिटी ऑफ अमेरिका ने पेंटाप्राजोल वगैरह के लिए गाइडलाइन जो अपनी जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि अनलेस स्पेसिफिकली इंडिकेटेड, जैसे कि H. पाइलोरी इन्फेक्शन है, जब ये 6 हफ्ते के लिए दी जाए, अदरवाइज इनका प्रयोग
साल में 3 बार तक करना चाहिए, केवल 15 दिन तक। इससे ज़्यादा देना उचित नहीं है। ऐसा क्यों है, मैं 2 कारणों से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पेट में जो एसिड बनता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोटेक्टर है अगेंस्ट बैड बैक्टीरिया। जब ये एसिड नीचे हमारा ट्रेवल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो जो ये खराब बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टिनल लीक को बढ़ाते हैं उसको हटा देता है, जिससे कि एसिडिटी हमारे को इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो करती है, लेकिन अगर वो हट जाएगा और एल्कलाइन मीडियम जाएगा तो नुकसान होगा। उससे भी ज़्यादा क्या होता है, जो हमारे फूड पाइप का और स्टमक के बीच का वैल्व होता है वो कम एसिड से खुल जाता है। उसके खुलने से क्या होता है, एसिड ऊपर जाने लगता है जिससे जलन होती है। लेकिन अगर एसिड ख़त्म हो जाएगा तो सिम्टम और जलन तो ख़त्म हो जाएंगे, वैल्व खुला रहेगा और एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बेरिश इजोफेगस कहते हैं, जिसमें कैंसर बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसको प्री कैंसर सिचुएशन कहते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी से चलेंगे, हमारी फूड पाइप और स्टमक का कैंसर 1990 के बाद 6 गुना बढ़ा है, और ये दवाइयाँ भी 90s में आई थी और उसके बाद इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ऐसी दवाइयों का यूज़ ना करें जो आप सोचते हो आपके लिए सेफ है पर आपको नुकसान देती हो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह के अपडेट आपको पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वर्डी पीपल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।